नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। चलिए अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं चैप्टर 4 की ऑडियो साझा करूंगी आप सभी के साथ। हम जो बुक कर रहे हैं वो है एनिमल्स एंड द आफ्टर लाइफ बाय किम शेरिडन। चैप्टर 4 का नाम है दोस्तों द नेक्स्ट स्टेप, अगला पड़ाव। तो दोस्तों किम और जेमिथ जो हैं आज तक उनकी रीति रिवाज़ों के साथ शादी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि अब अपनी शादी जो है ढंग के रीति रिवाज़ों के साथ कर ली जाए। तो वे अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी शादी करते हैं। और जून के लिए भी जो है एक एनिमल कम्युनिकेटर फिक्स कर दिया जाता है जिसका नाम होता है शैरन। शैरन उन्हें ये भी बताती है कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है एनिमल्स एंड स्पिरिचुअलिटी पे। किम हमेशा से ही इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। तो किम और जेमथ डिसाइड करते हैं कि अपनी शादी के बाद वे सीधा वहीं चले जाएंगे। वे जून को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। दोस्तों शादी हो जाती है, सब निपट जाता है। कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी जाती है जहाँ सारे ही उनके जैसे लोग आए होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जानवरों से जिनका लगाव होता है, जो अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं और जो हर तरह के सभी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह करते हैं। तो वे वहाँ जून की काफ़ी सारी स्टोरीज़ जो हैं शेयर करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने जैसे लोगों के बीच में उठना बैठना और बातें करना उनके साथ। परंतु इस सब के बीच में एक अलग सी बात होती है जो होती है कि किम जो है वो देखती है कि जून जो है वो एक्टिव नहीं होती। जून उनके ऊपर उस तरह से कूदती नहीं है जिस तरह से वह पहले कूदा करती थी। जून जो है ज़्यादा समय अपना सोने में ही व्यतीत करती है। तो शादी के जो भीड़ भाड़ में है किम इस सबका ध्यान नहीं दे पाती। अब जब सभी फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वे वापस आते हैं, तब वे आके जून को ध्यान से देखती है और वह क्या खोजती है कि जो जून है उसके पीछे के दोनों पैर जो हैं चलना बंद कर चुके हैं। वे अपने आप को मुश्किल से घसीट-घसीट कर चलती है और वे अपने हाथों का इस्तेमाल करती है इसके लिए। दोस्तों जब वह यह देखती है तो यह उस क्षण उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी जो छोटी-सी एंजल है, जून को वह अपनी एंजल बोला करती है कि जो छोटी-सी उसकी दोस्त एंजल है वो कितना कष्ट पा रही है। इसके लिए किम काफ़ी उदास हो जाती है और वो बहुत रोती है। उस दिन जो है किम जिस प्रश्न से बहुत डर रही होती है और जिसको वह करना नहीं चाहती, जिसका वह सामना नहीं करना चाहती, वह उसके सामने आता है कि क्या जून बूढ़ी हो रही है? क्या उसका भी समय निकट आ रहा है? ये सारे प्रश्न जिनसे वो भाग रही थी आज तक, आज वे उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी तरह के डॉक्टरों से पूछती है, हीलर से पूछती है, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछती है। किसी की भी से कहीं ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं मिलता कि जून को कुछ प्रॉब्लम है। सभी का एक ही जवाब होता है कि यह जो है ओल्ड एज है, जून अब बूढ़ी हो गई है। तो जब किम यह जानती है तब वह अपना सारा काम छोड़कर जून के साथ ही सारा समय व्यतीत करती है, क्योंकि अब जून को जो है किम की मदद चाहिए होती है। वह चल नहीं पाती बिल्कुल भी, तो जून किम उसको हर जगह अपने साथ लेकर जाती है। वह सिर्फ इशारा करती है और किम समझ जाती है कि जून क्या बोल रही है। अब जब वे इतना समय एक साथ व्यतीत करती हैं तो उन दोनों का बॉन्ड जो है आपस में, उन दोनों का प्यार और स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जून की हालत धीरे-धीरे ख़राब ही होती जाती है। वे अपना बिल्कुल भी कोई भी काम खुद नहीं कर पाती और किम जो है रोज़ रात को जून को साफ़ कर कर बेड पे अपने साथ लिटाती है और दोनों उसी तरह सोती हैं। तो एक रात वैसा ही हुआ। किम ने जो है जून को साफ़ करा, नहलाया और उसको बेड पे लिटा दिया। पर क्योंकि उसको लगा कि जून को ठंड ना लग जाए, उसने उस पर एक पिंक कलर का जो ब्लैंकेट है वो उड़ा दिया और दोनों को नींद आ गई। वे दोनों सो गई। 1 घंटे बाद दोस्तों जब किम की नींद खुली, वैसे ही वे रात को उठा करती थी चेक करने के लिए जून को, तो उसने क्या पाया कि जून बिल्कुल भी जो है वो हिल नहीं रही। वो बहुत ही ज़्यादा स्टिल थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, उसमें कोई हरकत नहीं थी और उसको देखते ही वह जान गई कि कहानी ख़त्म हो चुकी थी। किम जो है बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस बात के लिए जून की मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जून चली जाए उसे छोड़कर, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करती है, दोनों को बहुत लगाव होता है। किम को जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है, अत्यंत दुख होता है उसको। वो बहुत रोती है। अगले दिन उसका जो है एनिमल कम्युनिकेटर का फ़ोन आता है
और वो उसे एक संदेश देता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, किम के मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं। इस बार वो ये प्रश्न नहीं करती कि ये मृत्यु क्या होती है या ये डाइंग प्रोसेस क्या होता है। इस बार उसके प्रश्न थोड़े अलग होते हैं। इस बार वो प्रश्न करती है कि ये मृत्यु होती ही क्यों है। उसी की गलती होगी जिस वजह से जून उसको छोड़कर चली गई। उसी ने कुछ गलत किया होगा। अब मृत्यु को अपनाने की बजाय वो मृत्यु से नफरत करने लगती है। उसके बाद जब एनिमल कम्युनिकेटर का फ़ोन आता है तो वे उन्हें बताता है कि जून ने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर संदेश छोड़ा है। और वह यह संदेश है कि जून को लेने के लिए जानवर आए थे, बहुत सारे। वो उसको लाइट की तरफ ले गए हैं, और उसको लाइट की तरफ जो लेने के लिए आए थे वो एक डॉग था और एक रैबिट भी था, और बहुत सारे एंजल्स थे। ये सभी जून को लेने आए थे। लेकिन जून फिर भी मुड़ मुड़ कर वापस देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि किम बहुत उदास है। यह मैसेज जब किम सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, और वह समझ जाती है कि इसमें कुछ तो सच्चाई है। लेकिन फिर भी उसका मन जो है इतना यकीन नहीं करता। वह कहती, मैं कैसे मान लूँ कि ये बात सच है। वो कहते हैं कि जून ने यह भी बताया है कि तुमने उसे आखिरी में कुछ गुलाबी से रंग का उड़ाया था, जो कि पिंक ब्लैंकेट किम पहनाती है जून को। वे दोस्तों, उसका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि हाँ, जो ये जून का ही मैसेज है। उसके बाद जून को जो है दफनाया जाता है। किम और जेमेथ के बेडरूम के बाहरी जो खुला आंगन होता है वो उसको वहाँ दफनाते हैं। और इसके बाद जो है किम की ज़िंदगी में एक खालीपन आ जाता है। उसका पूरा घर उदासी से भर जाता है। अब वह किसी जानवर को अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि वह अत्यंत दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि वह जून की जगह किसी को नहीं दे पाएगी। सभी लोग जो हैं जो जून को जानते होते हैं वो उसके लिए फूल भेजते हैं, उसके बारे में सुंदर सुंदर शब्द कहते हैं कि वो एक ऐसी सुंदर सोल थी। सभी लोग जो है कहते हैं। किम ये सब सुनती तो है, बट इस बार कुछ अलग ही होता है। वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती। हर बार वो एक समाज के लिए एक अलग मुखौटा पहन के घूमती थी। हर बार अपने आंसुओं को छुपाती थी अपनी एक स्माइल के पीछे। बट इस बार वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इस बार जैसे उसके दुख की चरण सीमा हो गई थी। वो अपने दुख को समेट नहीं पा रही थी दोस्तों अपने अंदर। उसको मदद चाहिए थी, उसको इससे निजात चाहिए था। तो जून को किम को बताया गया एक वर्कशॉप के बारे में, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू इमोशंस को रिलीज़ किया जाता था। किम ने ये किया और उसको लाभ भी हुआ। और उसने इसमें देखा, उसको एक विजन आई कि जून को जो है वह लाइट की तरफ भेज के आई है, और उसने उसको कहा कि तुम अपनी आगे की यात्रा पे जाओ। ये काफ़ी सुकून देने वाला एक्सपीरियंस था किम के लिए। और भी किम ने वर्कशॉप्स अटेंड करी। इसके बाद जो किम ने वर्कशॉप अटेंड करी उसने किम की काया पलट कर दी। किम का जो है जीवन ही पलट हो गया। किम को एक मार्गदर्शन मिल गया, जैसे कि कहिए। उस वर्कशॉप में क्या हुआ दोस्तों कि वो वर्कशॉप तो बहुत अच्छी थी। उसी तरह के जो लोग थे उसको वहाँ मिले और बातें करके उसको बहुत हल्का भी महसूस हुआ। लेकिन जब ब्रेक हुई वर्कशॉप में तो उसके पास जो और भी लोग अटेंड कर रहे थे वर्कशॉप को, वह अचानक से आए उसके पास और बोले, तुम चिंता मत करो, वे हमारे पास वापस आते। किम एकदम हक्की बक्की रह गई, कौन वापस आते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि हमारी कैट जो चल गुजरी थी वो हमारे पास एक नए शरीर में वापस आई है, इसलिए तुम भी चिंता मत करो, जून भी तुम्हारे पास किसी नए शरीर में वापस आ जाएगी। किम ने ह्यूमंस के बारे में तो बहुत सुना था दोस्तों कि जो इंसान है उनका नया जन्म होता है, वे नया शरीर धारण करते हैं। बट एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं पशु पक्षियों के बारे में वो बहुत श्योर नहीं थी। वह हमेशा जो है थोड़े संशय में रहती थी। लेकिन इसी बात की उसको पुष्टि मिली जब उसी दिन में एक और व्यक्ति जिनके पास साइकिक पावर्स थी वो उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जून तुम्हारे पास आएगी वापस, बट इस बार एक डॉग बन के आएगी और उसका नाम जूनियर रखना। किम को ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, बट फिर भी वो संशय से भरी हुई थी। उसने स्माइल कर दिया और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। परंतु फिर भी जब वह शाम को बैठी तो उसने सोचा कि एक ही दिन में ऐसी दो बातें हुई हैं और उन दोनों लोगों ने, जो अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने वही सेम बात दोहराई है। उसके बाद दोस्तों वो सोचने पर मजबूर हो गई,
मृत्यु के बाद का जीवन, आफ्टर लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई वो। उसने बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स को कॉल किया और उनको पूछा। सभी ने यही मैसेज दिया कि जून वापस आएगी एक डॉग के रूप में। सभी ने ये बात दिया तो उसको जो है यकीन हो गया। और एक एनिमल कम्युनिकेटर ने तो ये भी कहा कि ना सिर्फ जून तुम्हारे घर वापस आएगी, तुम्हारे घर बहुत सारे चूहे भी आएंगे, एक पिग भी आएगा। पर इस बात को तो उसने इतना नहीं गौर फरमाया उस पर उसको ये भी बताया गया कि जून इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी एक डॉग के फॉर्म में, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह वक्त बीतता गया, समय चलता गया, जैसे कि समय गतिमान है। अब जो है किम ने वर्कशॉप्स अटेंड करनी शुरू कर दी एनिमल कम्युनिकेशन पे। अब जो उसका समय था जो वो खाली थी, वो अपने समय को कैसे व्यतीत करती थी, उसने जानवरों से उससे अपनी शक्तियों को वापस पाया और उसने देखा कि अब वे जानवरों से बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पा रही हैं। वे बिना कुछ कहे ही उनकी बात समझ जाती हैं। वो आके बोलते थे कि हम प्यासे हैं, और किम समझ जाती थी और उन्हें पानी ला के दे देती थी, और वो सच में प्यासे ही होते थे। और एक रात जो है दोस्तों किम को सपना आया कि उसका घर जो है बहुत सारे चूहों से, 5 चूहों से और एक पिग से जो है भर जाएगा। अब किम जो है अपने सपनों को यकीन करती थी क्योंकि उसको पूर्वाभास होता था। आप जानते हैं हमने पिछली डिस्कशंस में ये किया था नोटिस कि किम को जो है पूर्वाभास होता था और वो बातें सच होती थी जो उसको सपनों के रूप में आती थी। और कुछ ही महीनों बाद दोस्तों ऐसा सच भी हुआ। कहीं ना कहीं से किम की लाइफ में जो है चूहे आ गए और वे चूहे 5 हो गए और एक पिग भी आ गया उसकी लाइफ में। तो उसका घर फिर से भर गया और फिर से वो उनकी देख रेख में जुट गई। लेकिन एक कहानी है दोस्तों, उनमें से एक चूहा होता है समैंथा, या चूहिया होती है समैंथा। वो जो चूहा होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है। वो उसके घर रह नहीं पाता, उसको बाहर जाना होता है। किसी भी बाकी चूहों के साथ वो मिक्स नहीं हो पाता, घर वालों से कोई स्नेह नहीं होता, बाहर भागना होता है उस चूहे को। किम और उसके हस्बैंड जेमत बार बार उसे पकड़ के लाते हैं, बट किसी तरह वो आंख चुराकर घर से भाग ही जाती है समैंथा। तो एक बार जब वो समैंथा को ढूंढने जाते हैं तब वह रोड पे जो है उनको बिल्कुल निढाल हालत में मिलती है। उसको जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब वो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अपने प्राण त्याग चुकी है। तो इस बात से जो है किम को दोबारा बहुत कष्ट होता है। वो एनिमल कम्युनिकेटर से पूछती है कि ये क्या हुआ। तो जब समैंथा की स्पिरिट को कांटेक्ट किया जाता है तो वो एक मैसेज देती है, बताती है कि मुझे बंद रहकर बंदिशों में रहना पसंद नहीं, अंदर रहना पसंद नहीं, मुझे आज़ादी में घूमना है। इसके लिए चाहे मुझे जो है मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर मुझे बाहर रहना है। तो वो जो है ये समझ जाते हैं कि समैंथा को बंदिशों में बिल्कुल नहीं रहना था। चाहे बाहर जो है जीवन को उसके खतरा था जो कि सच्चाई में भी बदला, बट फिर भी वे बाहर ही जाना चाहती थी, उसे अंदर बंद के नहीं रहना था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है दोस्तों, और उसके बाद एक दिन क्या होता है, किम देखती है उसकी खिड़की के बाहर कोई हलचल हो रही होती है। तो वो देखती है उसकी खिड़की के बाहर एक जो है जंगली चूहा घूम रहा होता है। वो बाहर जाके देखते हैं कि ये खिड़की इतनी ऊंची है, ये जंगली चूहा यहाँ आया कहाँ से। और दोस्तों हैरानी की बात है कि वो चूहा उन्हें देखकर भागता नहीं है। किम और जेमत को देखकर वो सीधा चूहा उनकी आंखों में देखता है और एकदम निडर। और किम दोस्तों उस चूहे को देखती है और वो चूहा भी किम की आंखों में देखता है। और इतने में अचानक से किम बोलती है, समैंथा क्या ये तुम हो। समैंथा उसकी आंखों में देखती रहती है और उसे जवाब देती है कि हाँ ये मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बंदिशों में रहना पसंद नहीं, और देखो अब मैं नया शरीर धारण करके आई हूँ और मैं जो है एक जंगली चूहा बन के आई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर खुले में घूमना पसंद है, मुझे अपनी आज़ादी पसंद है। इसीलिए मैं नया रूप धारण करके आई हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। और जैसे ही वह यह बात कहती है उसके बाद वे एकदम से गायब हो जाती हैं। अब दोस्तों इस घटना के बाद किम सोचने पर मजबूर हो जाती है और ज़्यादा आफ्टर लाइफ पर। एनिमल्स की आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का उनका जीवन क्या होता है। अब वो इस पे रिसर्च करना चाहती है और इस पे और जो है पढ़ाई करना चाहती है आगे। वो इस सब्जेक्ट को लेना चाहती है कि इसमें होता क्या है। और दोस्तों उसी रिसर्च का नतीजा ये बुक होती है जो कि आपके सामने पेश की गई है, प्रस्तुत की गई है, जिसका नाम है एनिमल एंड द आफ्टर लाइफ। ये किम की जो है इन्वेस्टिगेशंस और जो वो फाइंड करती है अपनी रिसर्च के बाद, उसी के बेस पर ये बुक लिखी गई है, एनिमल एंड दी
आफ्टर लाइफ। तो वो जून को बहुत धन्यवाद करती है दोस्तों कि जून ने ही मार्ग दिखाया है और चूहों को अपनाने का, दिल खोलने का जानवरों के लिए दोबारा से अपना, और उसके मार्गदर्शन से यह बुक बनती है जो उसके जीवन को एक नई राह देती है। किम समझ जाती है कि जून ना केवल जिंदा रहते हुए बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी उसे गाइड करती है और उस तक संदेश पहुंचाती है कि तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें एनिमल्स के लिए काम करना है, उनके बारे में जानना है, उनको प्रेम देना है, उनको स्नेह देना है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 4। धन्यवाद।